پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہیں، جو خدائے لا تبدیل، بادشاہوں کے بادشاہ اور عادل اور منصف خداوند ہیں۔ زمین اور آسمان کا اختیار ان کے پاس ہے۔ عدالت کا اور انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے جو بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے، آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں جو مختلف میڈیاز پر میرے ساتھ مل کر اس کلام کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، آداب بجا لاتا ہوں اور دعا ہے خداوند آج کی اس بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے مجھے اور آپ میں سے ایک ایک کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ ہم کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت ملہم خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ پر بات کر رہے ہیں۔ 20 باب میں ہے اور ہم نے 11 آیت سے آغاز کیا تھا، اور آج آپ کے ساتھ مل کر میں 12ویں آیت پر کچھ دیر کے لیے غور کروں گا اور سیکھوں گا بھی۔ لیکن اچھا ہوگا کہ میں 11ویں اور 12ویں 2 آیات کو آپ کے لیے تلاوت کروں، کیونکہ انہی آیات میں ہمارا پس منظر بھی ہے اور آج کے لیے سیکھنے کا سبق بھی۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے 20 باب کی 11 سے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اگر آپ گزرے ہفتے ہمارے ساتھ اس بائبل سٹڈی میں لائیو فیس بک پر اور یوٹیوب پر شریک تھے تو آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس 11 آیت پر خوب سیکھا ہوگا۔ وہ پس منظر ہے کہ مقدس یوحنا یوں فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک سفید تخت دیکھا اور کوئی اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس بیٹھے ہوئے شخص یا شخصیت کے سبب سے اس کے سامنے سے زمین اور آسمان ایسے بھاگے کہ کہیں ان کو جگہ نہ ملی۔ یہ پس منظر کے طور پر آیت ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ مصیبت کے زمانے کے بعد 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر سفید
तख्त की अदालत होती है और ये अदालत मोमिनीन यानी मसीह यस्सु में ईमानदार लोगों की नहीं है, ये उनकी है जिन्होंने ज़ाते बारी ताला के वजूद का इनकार किया और खुदा की तरफ से नजात के वाहिद इंतजाम जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हुआ कबूल नहीं किया। ये उनकी अदालत से मुताल्लिक बात हो रही है। ईमानदारों की अदालत लगभग 2000 साल पहले सलीब पर हो चुकी है, क्योंकि मेरी और आपकी सजा अगर आपने मसीह यस्सु को पाया हुआ है तो मसीह खुदावन ने अपने ऊपर सलीब पर ले ली है, ताकि अब मैं और आप उस सजा को ना पाए। इसीलिए वो जो मासूम था उसने मेरे और आपके पापों की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि आज उसके अजीम कफारा और फिदिया और इवजी होने पर ईमान लाने के वसीला से हम गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी की यकीन दहानी हासिल कर सकें। और इस बात को याद रखिए, यह किसी मजहब की तालीम नहीं है। मसीह किसी मजहब की बुनियाद डालने के लिए आए भी नहीं थे। आप तो नस्ल इंसानी को रब से, जिससे हमने जुदाई इख्तियार कर दी थी अदन में, उस रब से दोबारा मिलाने के लिए आए। आपने हमें अपने लाइफ स्टाइल तर्ज हयात से जिंदगी गुजारने का सलीका बताया है और आपने हम पर ऐसी निगाहे करम की है कि हम आपके ताहयात ममनून और शुक्रगुजार हैं कि गुनाहों का वो बारे गिरा जो मैं और आप नहीं उठा सकते थे, वो मसीह खुदावन ने अपने ऊपर ले लिया। अब अदालत का सारा इंतजाम हमने गुजरे हफ्ते देखा था कि खुदा बाप ने अपने बेटे मसीह यस्सु के सुपुर्द किया है। इस सफेद तख्त की अदालत में मसीह खुदावन उस तख्त पर बैठे हुए हैं। सफेद पाकीज़गी की तरफ भी इशारा करता है, बुजुर्गी की तरफ इशारा करता है, रास्ती की तरफ इशारा करता है। यानी आप जब राजाओं के राजा के तौर पर सबसे बड़े काजी और सबसे बड़े मुनसिफ और आदल और जज के तौर पर इस तख्त पर बैठेंगे तो क्या होगा? पहली बात, आपके सामने से जमीन और आसमान भाग जाएंगे और कहीं उनको टिकने की जगह ना मिलेगी। पॉसिबल है कि आप जो फेसबुक यूज करते हैं, बाज़ औक़ात फेसबुक पर एनिमल्स की यानी जानवरों की कई वीडियोस ऑटोमेटिकली आती हैं और नजरों से गुजरती हैं, टाइम हो तो देखनी पड़ती हैं। और वो ये कि जब शेर जो जंगल का बादशाह है कहा जाता है, जब वो मैदान में आता है तो हिरन और दीगर तमाम जंगली जानवर
उछलते कूदते पुदकते हुए भाग जाते हैं, क्योंकि हर एक को मालूम है कि अब शेर आ गया है। और जब यहूदा के कबीले का बब्बर, रूहानी तौर पर बब्बर, जोर आवर, ताकतवर, साहिब इख्तियार होने के एतबार से कह रहा हूं, 4 टांगों वाले बब्बर की बात नहीं कर रहा, मैं खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहा। और यह रूहानी इस्तिलाह टर्म इस्तेमाल हुई है कि यहूदा के कबीले का शेर बब्बर, वो मसीह खुदावंद की तरफ इशारा है। जब आप तख्त पर बैठेंगे तो आपके सामने से बायन ऐसे ही जैसे मैंने बताया, जमीन और आसमान भाग जाएंगे। ये जमीन जिस पर हम स्याह को सफेद कर दिखाते हैं और सफेद को स्याह, ये जमीन जिस पर हर तरह की करप्शन पाई जाती रही और है, ये फजा जिसको हमने अपनी आवाजों से आलूदा किया और अपने कामों की सदा उसके हुजूर पहुंची है, ये फजा, ये समा, ये अर्ज यानी जमीन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। हमने देखा था कि ये सब अजराम फलक भी हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ये जमीन भी अपना मकाम छोड़ देगी। अब देखिए कि जो आयत 12 तलावत की गई, यूहन्ना ये बताते हुए कि उस तख्त के सबब से जो उस पर बैठा था क्या हुआ, जमीन और आसमान को क्या हुआ। अब वो आगे बढ़ते हुए ये बताते हैं कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। फिर मैंने पहले तो एक सफेद तख्त देखा, अब मुर्दों को देखा जो उस सफेद तख्त के सामने खड़े हुए हैं। इस बात को याद रखिए कि ये छोटे और बड़े से मुराद हर किस्म के मुर्दे, ये उम्र की ही बात नहीं है, कद की ही बात नहीं है, ये मर्तबे और मकाम की बात है। इस दुनिया में हम कुछ को छोटा और हकीर समझते हैं और शायद अपने आप को बड़ा या किसी और को बड़ा समझते हैं और अपने आप को छोटा। इंसानों की मैं बात कर रहा हूं, रुपए पैसे के एतबार से बड़े और छोटे, ईमान के एतबार से वो जो कमजोर रह गए, और वो तमाम जो जर दोस्ती के एतबार से बड़े और छोटे रहे, इंसानों की निगाह में बड़े और छोटे रहे, मर्तबे के एतबार, पोजीशन के एतबार से जो बड़े और छोटे रहे, गर्जे के हर किस्म के मुर्दे, कौन से वाले, छोटे और बड़े, ये वो मुर्दे हैं जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। खा वो इस जमीन पर हजारों साल पहले मर गए, उनकी हड्डियों को भी कीड़े चाट गए, फना हो गए, समुद्र में डूब कर मर गए, जो हम आगे 13वीं आयत में देखेंगे, लेकिन आज नहीं। फजा में जहाज फट गए, गिर गए, और फिर पैसेंजर्स यानी मुसाफिर्स की हड्डियां और उनके गोश्त की बोटियां
सैकड़ों मुरब्बा मील में जाकर फैल गई। दुनिया वाले लोग जो लादीन और ना खुदा है, यानी खुदा के बगैर बेखुदा के, वो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में तो लोग मुर्दों को जला देते और इवन उनकी राख को भी गंगा और जमुना में बहा देते। मगरब में अहले कलीसा भी ज्यादातर अपने मुर्दों को या अपने आप को जला देने की नसीहत करते हैं। और जो तमाशबीन या तमस्कर उड़ाने वाले ठट्ठाबाज हैं और खुदा के वजूद के मुनकर, वो ये कहते हैं, सोचते हैं कि हा, खुदा इन सब लोगों को कैसे जमा करेगा जिनकी राख भी उड़ गई है, जो फजा में एरोप्लेन्स के फटने के सबब से उड़ गए, खत्म हो गए, समुद्री जहाज क्रैश होने के सबब से खत्म हो गए, जंगली जानवरों ने जिनको खा लिया, जमीन के पेट में गए, अब ये जमीन अपने मुर्दों को कैसे देगी। और यहां पर फिर से मैं कहूंगा, अगर वजूदे खुदाबंदी के मुनकर ना हो, जाते इलाही के इकरार करने वाले हों, तो फिर यह बात समझना दुश्वार और मुश्किल नहीं है कि खुदा उन सब को कैसे वापस लाएगा। छोटे और बड़े इस बात की तरफ भी इशारा है कि इवन कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो अभी मजीद पानी में या जंगलात में या मट्टी में अभी तक मरा हुआ होगा। तमाम के तमाम मुर्दे उस वक्त उस सफेद तख्त के सामने जमा होंगे, क्योंकि ये अब उनकी आखिरी अदालत है और वहां पर अब अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं होगा। सजा मुकर्रर हो चुकी है। रोमियो 8 में लिखा है, अब से जो मसीह यस्सू में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मसीह यस्सू में नहीं, उन पर ऑलरेडी सजा का हुक्म हो चुका है। और खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। लेकिन कैसे? अगर खुशखबरी का कलाम उन लोगों तक पहुंचे ही नहीं, तो वो कैसे मसीह खुदावंद की बाबत जानेंगे? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि अब तो शायद फेस टू फेस बहुत कम, अब तो मीडिया के जरिया से डायरेक्ट खुशखबरी का कलाम जो नहीं भी पसंद करते उन तक भी, इवन उनके घरों तक भी पहुंच रहा है। यह खुदा का इंतजाम है और हम इस इंतजाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये वो लोग होंगे जिनको अब सजा मिलने को है, वो जो रद्द हो चुके हैं, अब उनको वैसी ही सजा यहां पर मिलेगी जैसा हम आज और आइंदा इन बकिया आयात में भी देखेंगे। लेकिन जब यह लिखा है कि उन लोगों को
जो सब लोग जमा हुए, सब मुर्दे जमा हुए उस तख्त के सामने और किताबें खोली गईं। आप अंदाजा कीजिए कि अगर 1/3 दुनिया, टोटल पॉपुलेशन जो इस दुनिया से जा चुकी होगी, बाय द वे, आप देखें कि हर एक शख्स का एक आमाल नामा है, रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड है मेरे और आपके हर अच्छे और बुरे अमल का। इस बात को हम अच्छी तरह याद करें। इवन वो लोग भी जो मसीह खुदावंद को नहीं मानते, क्योंकि यहां तो इन्हीं लोगों का जिक्र है, उनका भी रिकॉर्ड खुदा के पास मौजूद है। और ये जदीद टेक्निक, एक आलम कह रहे थे कि इवन जो पेन की निब है या पेन की जो नोक है पेंसिल की, अगर उसको लगाएं तो छोटा सा डाट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा तेज हो गया है कि उस छोटे से डाट जितनी डिवाइस पता नहीं कितनी जिंदगियों का रिकॉर्ड अपने पेट में समा सकती है। तो इन डिवाइसेस और इन माइक्रो स्टोरेजेस बनाने के लिए हिकमत किसने दी? ऊपर से आई है। और अगर खुदा इंसान को ऐसी हिकमत दे सकता है, तो क्या खुदा के पास ऐसा इंतजाम नहीं कि हर एक शख्स का रिकॉर्ड वो रखे? ईमानदारों के भी रिकॉर्ड जरूर है कि उन्होंने मसीह खुदावन में आकर जो सेवा की है वो किस नियत और किस इरादे के तहत की है, सोचना है ना। लेकिन लिखा है उनकी किताबें खोली गईं। तो फिर अंदाजा कीजिए, जितने मुर्दे, एक बहुत बड़ा लोगों का जमे गफीर उस तख्त के सामने जब खड़ा होगा, तो मिलियंस के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये किताबें होंगी। लेकिन ये हमारे समझने के लिए बात है। खुदा को किताबों की जरूरत नहीं है, वो जानता है, उसके पास रिकॉर्ड है कि कौन कितना पानी में है। किताबें खोली गईं, उनके आमाल को देखा गया, ऑलरेडी जजमेंट हो चुकी है। लेकिन फिर लिखा है, फिर एक और किताब खोली गई। कितनी? पहले तो बहुत सारी थी, हर शख्स की अपनी अपनी किताब, और अब एक और किताब खोली गई। वो किताबें अपनी जगह पर थीं, लेकिन अब मैन बुक खोली गई। और इस किताब के बारे में लिखा है, यानी किताबे हयात। ये जिंदगी की किताब है। बड़े बड़े अजीम अंबिया ने तंग आकर खुदा से दरखास्त की, खुदावन इस कौम को, इन लोगों को बचा ले। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मेरा नाम भी किताबे हयात से मिटा डाल। किताबे हयात यानी जिंदगी की किताब। और इस किताब में नाम तभी कायम रह सकते हैं कि जब कोई शख्स मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करे तो। अगर नहीं तो
उसका नाम भी उस किताब में नहीं रह सकता। यह किताब हयात बर्रे की किताब है, उसके पास है, और वो जानता है कि वो कौन है जो मेरे हैं और कौन है जो मेरे नहीं है। जो मसीह के हैं उनके नाम तो वहां पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और जो मसीह का नाम धो धो कर पीने वाले हैं और मसीह को ना मानने वाले, उनके नाम उस किताब हयात में नहीं है। शख्सी तौर पर मसीह पर ईमान लाने वाले, नई पैदाइश पाए हुए मोमिनीन की बात हो रही है कि उनके नाम उस किताब हयात में है और उस वक्त होंगे। याद कीजिए, बाज़ौकात हम अपने आप को एक रूहानी धोखा देते हैं। हमसे मुराद काफी लोग, मसीही लोगों की बात करता हूं, वो सोचते हैं कि जी अगर पादरी साहब के उस चर्च के रजिस्टर में उस चर्च की मेंबरशिप लेने से मैं उस चर्च का मेंबर हो जाता हूं, बस ठीक है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मेरा नाम उस चर्च में है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं ऑर्डेन्ड हूं, मैंने इस्तेहकाम लिया है। और ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। इनके जरिया से हम लोकल डिनोमिनेशन और चर्च की मेंबरशिप को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आसमान की बादशाही में जाने के लिए ये कोई भी माना नहीं रखती। ये डॉक्यूमेंट्स, ये नामों का अंदराज कोई माना नहीं रखता। जब तक कि मेरा और आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना हो, बात नहीं बनेगी। और शायद आप में से कुछ सोचते हूं तो फिर कैसे लिखा जाए? अलहदगी में खुदावन के हुजूर अपने पापों का इकरार करने और खुद पापी होने का इकरार करने और अपने आप पर मातम करने और अपने पापों से हकीकी तौबा करने के जरिया से और यह इकरार करने के जरिया से कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मेरी नेकी किसे कम ना आवे। शुक्र हो कि ऐ बाप, आपने मसीह को भेजा जो मेरे लिए सलीब पर मर गए और फिर मुर्दों में से जी भी उठे। वही वो वाहिद राह है जिनके जरिया से दर फिरदौस में दाखिल हुआ जा सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। और यह किसी मिशन या किसी एक चर्च की तालीम नहीं है, यह बाइबल मुकद्दस की तालीम है। अपनी डिनोमिनेशंस की तालीम आपको मुबारक हो, लेकिन बाइबल की तालीम यह है ताकि जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस बात को समझने की जरूरत है। और वो लोग जिन्होंने मसीह खुदाबंद को नहीं पाया, लिखा है यानी किताब हयात जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उन किताबों में जो आमाल नामे थे, उनके आमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। बात आगे बढ़ती है लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यहां पर छोटी सी एक और इजाफी बात करता चलूं हमारे इल्म के लिए और हमारे नॉलेज के लिए, और वो ये है, देखिए इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं।
ایک تو وہ جن لوگوں تک یہ انجیل یعنی خوشخبری کا کلام پہنچ چکا ہے، ایٹ لیسٹ ایک بار کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعہ سے، یا شخصی طور پر جن تک خدا کے کلام کی منادی ہو چکی، یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جن تک خوشخبری پہنچ گئی۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اہل شرع ہے، یعنی شریعت والے لوگ، جو ذات مسیح کو نہیں مانتے۔ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس نہ مسیح کی خوشخبری پہنچی اور نہ ہی وہ اہل شریعت ہے، انہوں نے سنا ہی نہیں خدا کے بارے میں۔ اور جیسے رومیو پہلا باب اور دوسرے باب میں لکھا ہے، ان کے پاس ایک باطنی شریعت ہے جس کو ہم ضمیر کی شریعت کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ اب وہ جن کے پاس خوشخبری پہنچی، میں اور آپ جن تک خوشخبری پہنچی اور انہوں نے اس خوشخبری کو قبول کیا، ان کی نجات ہے۔ اور جن تک خوشخبری پہنچی لیکن انہوں نے اس خوشخبری کو قبول نہیں کیا، وہ مجرم ٹھہرے۔ اہل شریعت جن تک خوشخبری پہنچی، اہل شریعت میں سے بھی، اور انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، یسوع کی خوشخبری پہنچی لیکن قبول نہیں کیا، وہ مجرم ہے۔ لیکن ایسے اہل شرع جن تک خوشخبری کا کلام نہیں پہنچا، لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا بچا ہوگا۔ اگر کوئی ہے تو اس کا حساب اور عدالت شریعت کے مطابق ہوگی، کیونکہ اس تک خوشخبری کا کلام پہنچا ہی نہیں تو۔ اور پھر تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی جن کے پاس نہ تو شریعت ہے اور نہ ہی مسیح، دونوں ان کے پاس نہیں پہنچے۔ ان کے پاس ضمیر کی شریعت ہے اور ان کی عدالت ان کے ضمیر کے مطابق ہوگی۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس خوشخبری کے کلام کا اشتہار یا اس کی تشہیر تمام دنیا میں ہونی ضروری ہے تاکہ لوگ راہ، حق اور زندگی کو پہچانیں؟ دیکھیے، خدا سے اور لوگوں سے محبت اس میں نہیں کہ میں بس اپنا ٹھکانہ بنا کے، بھلے وہ میڈیا کے ذریعہ ہو یا چرچ کے ذریعہ سے ہو، بیٹھ جاؤں، روٹی آ رہی ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ نو، یہ خدا سے محبت اور اظہار محبت کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں سے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم نکلیں اور خوشخبری کے کلام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنا۔ یاد رکھیے، مچھلی کدی بھی تر کے ساڈے کول نہیں آؤندی، ایتھے ہی اسی کنڈی پا کے بیٹھے رہیے، نہ 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 نہ، اپنے آپ نو نیرے چ رکھیا ہے، اوتھے جانا پوے گا جتھے مچھلی ہے، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ اگر ہم اپنے کمفرٹ زونز اور اپنے آسائش خانوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو گناہگار تو اپنے گناہوں میں مر جائے گا، لیکن خدا اپنے کلام میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ حرف آخر کے طور پر آج
इस एक आयत की रोशनी में हमें अपने आप को देखना है कि क्या मेरा नाम किताबे हयात में है कि नहीं। चर्च बिल्डिंग्स भले कितने ही हिस्टोरिकल क्यों नहीं, आपके नाम वहां है, शाबाश, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो, लेकिन मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, सोचना है कि क्या मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। मैंने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दिया कि नहीं। अगर नहीं तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। और नंबर 2, वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पाया और खुशखबरी नहीं सुनी, उन तक कौन जाएगा? कौन जाएगा उन तक? ये सब कुछ हमारा सीखने सिखाने का क्या फायदा अगर हम खोए हुओं तक जाते नहीं है तो। ये गीत गाना कितना अच्छा लगता है, खोए हुओं के पास जाना है, बड़ा अच्छा गीत है। कार कार इंजील सुनावांगे, चंगा गीत है। ओ शेरां दियां गारां च वड़ांगे, कदों भाई, कब? ये जरा सोचने का मकाम है। खुदावंद मुझे और आप सबों को इस कलाम को सिर्फ रूटीन के तौर पर सुनने का नहीं, बल्कि सोचो विचार करने और इस पर अमल करने का फजल अनायत फरमाए। हम दुआ करें। रब्बुल अफवाज, दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं आपके कलाम की इन खूबसूरत गहरी और अमीक बातों के लिए। खुदावन, मिन्नत है कि आज अपने इस कलाम के वसीला से हमारी सोचों को बदल दीजिए, हमारे ख्यालों को बदल दीजिए, हमें नया बनाइए और हमारी हर कमी और कमजोरी को अपने पाक और बुजुर्ग नाम में दूर कीजिए और मुमकिन कीजिए कि हम जो निजात याफ्ता हैं उन तक पहुंचे जो अभी तक अंधेरे में हैं। और खुदावन, हम में से वो जिन्होंने अभी तक अपना तन मन धन आपको नहीं दिया, फजल बख्शिए कि हम अपने आप को आपके सुपुर्द करें ताकि हमारे जीवन से आपके नाम को जलाल मिलता चला जाए। खुदाबंद यीशु, मिन्नत करता हूं उन तमाम के लिए जो बीमार और परेशान हैं, मुख्तलिफ तरह की टेंशन्स के पहाड़ों तले दबे हुए हैं। यीशु के नाम से उन पर रहम कीजिए, आजाद कीजिए, शिफा बख्शिए, टेंशन्स को दूर कीजिए, पीतल और लोहे के बैंडों को तोड़ दीजिए और अपने बुजुर्ग नाम को जलाल बख्शिए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदाबंद आप सबको बरकत दें। फिर मिलेंगे, लेकिन खुदाबंद की मर्जी के तहत। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू।